विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ ग्लैंड। मतलब कि टाइप्स ऑफ ग्लैंड क्या होता है, मतलब कि पहले तो हम जानेंगे कि ग्लैंड क्या होता है। ग्लैंड वर्ड किस ऑर्गन को दिया जाता है? ग्लैंड क्या है? एक तरीका का ऑर्गन है दैट सिक्रीट्स समथिंग। ठीक है, तो ग्लैंड किसको बोला जाता है? वो ऑर्गन जो कोई सामान, मतलब कि कोई केमिकल या आपका जो भी है उसको सिक्रेट करे, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड। पहला जो है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, एक क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो पहला जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है वो डक्ट ग्लैंड होता है। ठीक है, और इसका सिक्रीशन जो होता है वो थ्रू डक्ट ही होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें एंडोक्राइन में, एंडोक्राइन का जो सिक्रीशन होता है, एंडोक्राइन जो होता है, पहला तो आपका डक्टलेस ग्लैंड होता है। क्या होता है? डक्टलेस ग्लैंड। नेक्स्ट जो है इसका सिक्रीशन जो होता है वो आपका ब्लड के थ्रू सर्कुलेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग फर्दर जो अभी बात करने वाले हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में बात करने वाले हैं। ये आपका बेसिक हुआ, इसको एंडोक्राइन बोलते हैं, और ये हो गया एक्सोक्राइन। ठीक है, तो हम बात करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड होता है क्या है। ठीक है, जैसे कि हम इससे पहले बताएं कि एंडोक्राइन एक तरीका है क्या है आपका डक्टलेस ग्लैंड है, पहला बात। ठीक है, और जैसे कि हम ग्लैंड के डेफिनेशन बताया, क्या होता है? एनी ऑर्गन दैट सिक्रीट समथिंग। ठीक है, तो जब समथिंग बोला गया है तो एंडोक्राइन ग्लैंड भी कुछ ना कुछ सिक्रीट करता होगा। तो पहला जो है एंडोक्राइन ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है? हार्मोन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन। हार्मोन को हम क्या दूसरा नाम बोलते हैं? आपका केमिकल मैसेंजर्स। ठीक है, ठीक है। अब जो अलग अलग एंडोक्राइन ग्लैंड का जो अलग अलग हार्मोन्स होता है वो अलग अलग चीज पे इफेक्टिव होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स होता है, और आपका अलग अलग टारगेट ऑर्गन्स पे काम करता है। डू अफेक्ट्स ऑन डिफरेंट टारगेट ऑर्गन्स, डिफरेंट टारगेट ऑर्गन्स। ठीक है, इसका जो सिक्रीशन होता है वो सिक्रीटेड सिक्रीटेड directly into the blood and gets transferred to the organ that needs to be affected। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में बात करेंगे आपका ये हार्मोन के बारे में। अभी हम बात किया एंडोक्राइन होता क्या है। एंडोक्राइन क्या है? एक तरीका का डेक्टस ग्लैंड है जो कि एक केमिकल मैसेंजर रिलीज करता है, जैसे जिसको हम हार्मोन्स बोलते हैं। और ये जो होता है ये डिफरेंट टारगेट ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, और जो इसका जो सिक्रीशन यानी हार्मोन जो है वो आपका डायरेक्टली ब्लड पे छोड़ा जाता है, और वो जो टारगेट ऑर्गन्स के ऊपर ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, तो जैसे केमिकल मैसेंजर ये हो गया। एक तरीका का एक और केमिकल मैसेंजर हम लोग का बॉडी पे है, वो क्या है? केमिकल मैसेंजर नहीं, सॉरी, इलेक्ट्रिकल मैसेंजर, नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो जिस तरीका से नर्वस सिस्टम हम लोग को बॉडी को चलाने का काम करता है, उसी तरीके मैसेज पहुंचाने का काम करता है इलेक्ट्रिक इम्पल्स के थ्रू। उसी तरीका से आपका जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है वो एक केमिकल मैसेंजर है जो कि
थ्रू आउट द बॉडी आपका मैसेज भेजता है। फर्दर वी विल टॉक अबाउट हार्मोन्स, ठीक है। तो अभी हम बताएं कि हार्मोन्स किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है। हार्मोन्स आपका एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा, एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट किया जाता है, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है आपको पता है। तो पहला तो बात यह है, जो हार्मोन्स होता है वो क्या है, केमिकल रेगुलेटर्स है। मतलब कि हम लोग का बॉडी का जो वेरियस ग्रोथ्स हो गया या आपका कोई भी चीज का मतलब ग्रोथ हो गया हम लोग का बॉडी में, उसको रेगुलेट करता है। तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, केमिकल रेगुलेटर्स। क्योंकि ये एक तरीका का केमिकल है जो कि हम लोग का मतलब कि डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में छोड़ा जाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए ये अगर आपका ब्लड स्ट्रीम है, तो इसमें आपका ये ऑर्गन अगर कोई सा है, इसमें आपका जो हार्मोन रहेगा वो डायरेक्ट इसी में छोड़ा जाएगा, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट जो है वो क्या है, सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड। क्या है, सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड। तीसरा पॉइंट क्या है आपका, एक्ट्स ऑन टारगेट ऑर्गन। मतलब कि जो ऑर्गन टारगेटेड रहता है, मान लीजिए अगर जो चीज ग्रोथ के लिए है वो ग्रोथे में ही काम करेगा और उसका मतलब कि ये बढ़ाएगा। हॉर्मोन्स इन डिफरेंट स्पीसीज यूजुअली शोज द सेम इफेक्ट। मतलब कि जनरली अगर हम देखें तो जो डिफरेंट स्पीसीज मान लीजिए तो उसमें जो हॉर्मोन्स रहता है वो जनरली, मान लीजिए अगर ग्रोथ हार्मोन एक एग्जांपल है, तो वो जनरली सब में ग्रोथ ही का काम दिखाएगा, ठीक है। तो क्या बोला गया है, ग्रो हॉर्मोन्स इन डिफरेंट स्पीसीज यूजुअली शोज द सेम इफेक्ट। थर्ड, उसके बाद जो पॉइंट है वो क्या है, प्रोड्यूस्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज। मतलब कि बहुत ही कम क्वांटिटीज में प्रोड्यूस्ड होता है। फिर हम बात करेंगे, दे आर बायोलॉजिकली वेरी एक्टिव। मतलब कि बहुत ज्यादा ही एक्टिव रहता है। और इसका जो कंसंट्रेशन जो अगर लेंगे तो 1 in 300 मिलियन पार्ट्स। मतलब कि अगर कोई 300 मिलियन पार्ट्स लेंगे तो उसका जो वन वन पार्ट रहेगा वो आपका सिक्रीशन है इसका, वो इतना एक्टिव रहता है, ठीक है। और दूसरा बात यह है कि इट इज नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी। मतलब कि जो जैसे कि फैट्स हम लोग का बॉडी में स्टोर हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट हम लोग का बॉडी में स्टोर हो रहा है, लीवर स्टोर कर रहा है वो सब चीज। तो उसी तरीका से हार्मोन्स को हम कहीं पर भी स्टोर नहीं कर सकते। तो हार्मोन क्या होता है, एक्सक्रीटेड आउट हो जाता है, मे बी यूरिन के साथ हो जाता है, एक्सक्रीटेड आउट, ठीक है। और फिर अगर हम बात करें इसका एक्सेस और डेफिशिएंसी, मतलब कि अगर हार्मोन का कहीं डिफिशियंसी होता है या एक्सेस होता है तो उससे भी क्या अलग अलग डिजीज का कॉज हो सकता है, अलग अलग डिजीज कॉज हो सकता है। तो जैसे कि एक्सेस जो बोले हैं, एक्सेस को हम साइंटिफिक टर्म पे हम क्या बोलते हैं, हाइपर सिक्रीशन, ठीक है। और जो डेफिशिएंसीज होता है जो, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपो सिक्रीशन, ठीक है। तो अब यहाँ पर दो पॉइंट और हैं। जैसे कि अगर हम नर्वस सिस्टम का हम ये इससे ले, तो क्या होता है कि नर्वस सिस्टम का जो आपका मैसेज, मतलब कि जो उसका मैसेज रहता है वो शॉर्ट टर्म रहता है, मतलब कि तुरंत ही खत्म हो जाता है। और इसका क्या रहता है, ये कभी शॉर्ट टर्म हो सकता है, कभी लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है। मान लीजिए अगर ग्रोथ हमको चाहिए तो उसके लिए हमको लॉन्ग लास्टिंग चाहिए, और अगर हमको एड्रिनल का रश चाहिए या हमको फ्लाइट एंड फाइट मतलब आगे बताएंगे, तो उसके लिए क्या होता है, वो शॉर्ट टाइम होता है। और ये ग्रोथ को भी अफेक्ट करता है, मेनी मोर थिंग है जो कि ये अफेक्ट करता है, ठीक है। तो पहला बात क्या है आपका, केमिकल रेगुलेटर्स है। ये क्या है, डायरेक्टली ब्लड में पोर किया जाता है और ये सिर्फ टारगेट ऑर्गन्स पे काम करता है। हॉर्मोन्स क्या है, जनरली जो डिफरेंट स्पीसीज पे, मतलब कि जो सेम हार्मोन रहेगा वो सेम इफेक्ट दिखाएगा जनरली, यूजुअली। मतलब कि ऐसा कोई मतलब पक्का नहीं है कि एकदम सेम दिखाएगा। प्रोड्यूस्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज, मतलब कि बहुत ही कम क्वांटिटी पे होता है, बायोलॉजिकली एक्टिव होता है, कंसेंट्रेशन 1 in 300 मिलियन पार्ट्स है। और आपका स्टोर्ड इन मतलब कि बॉडी में स्टोर नहीं होता, इसको एक्सक्रीटेड आउट किया जा सकता है थ्रू यूरिन। और आपका इसका एक्सेस और डिफिशियंसी जो है वो डिजीज कॉज करता है, ठीक है। और एक क्या और क्या है आपका, शॉर्ट टर्म है और लॉन्ग लास्टिंग भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे कितना टाइप का ह्यूमन बॉडी में आपका एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, ठीक है। तो पहला जो ग्लैंड है आपका क्या है, हाइपोथैलेमस। क्या है, हाइपोथैलेमस। पहला ग्लैंड क्या है, हाइपोथैलेमस। दूसरा है आपका पीनियल ग्लैंड, तीसरा है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। ये तीनों जो ग्लैंड है वो आपका सेरिब्रम के नीचे यानी हेड पे प्रेजेंट है,
ठीक है, लोकेशन। अब हम बात करेंगे थायराइड ग्लैंड का और पैराथायराइड। ये दोनों कहाँ प्रेजेंट है आपके नेक पे, मतलब कि इन फ्रंट पोर्शन ऑफ योर नेक। थाइमस कहाँ है आपके चेस्ट पे प्रेजेंट, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड जो है वो आपका किडनी के कैप लाइक स्ट्रक्चर है। पैनक्रियाज जो है वो आपका स्टमक के जस्ट नीचे, स्टमक के जस्ट नीचे। और आपका ओवरीज तो फीमेल में प्रेजेंट है, जो कि आपका एक रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों बनता है। ये सब क्या रहेगा आपका एब्डोमेन पार्ट में रहेगा, एब्डोमेन पार्ट, ठीक है। ठीक है, तो पहला आपका हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, पाराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियाज, ओवरी और टेस्टिस। ओवरीज आर प्रेजेंट इन फीमेल एंड टेस्टिस आर प्रेजेंट इन मेल। अब हम बात करेंगे पहला जो हम पूरा लिस्ट जो लिखे उसमें सबसे पहला क्या आ रहा है आपका हाइपोथैलेमस आ रहा है, ठीक है। तो जैसे कि हाइपो का मतलब होता है नीचे या कम होता है, तो यहाँ पर भी आपका हाइपो मतलब ही नीचे ही हो रहा है, ठीक है, लो, ठीक है। तो अब जैसे कि हम इसका लोकेशन बोले फोर ब्रेन, तो जैसे कि हमारा ब्रेन अगर ऐसे हो बना लिए और आपका ये सेरिब्रम हो गया, मान लीजिए ये फोर ब्रेन का पार्ट हो गया, तो इसके ये बेस से आपका पहला बनता है जो, वो क्या बनता है आपका थैलेमस। उसके नीचे जो रहता है आपका वो क्या रहता है आपका हाइपोथैलेमस। फिर यहीं पर से आपका क्या निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड निकलता है, ठीक है। क्योंकि ये थैलेमस के नीचे पे पड़ता है तो हम इसका नाम क्या रख दिया है आपका हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस। अब इसका काम थोड़ा अलग है, क्या है, ये न्यूरोसिक्रेटरी हॉर्मोन्स रिलीज करता है। इसके ऊपर, इसके ऊपर पिट्यूटरी के ऊपर, पिट्यूटरी के ऊपर न्यूरोसिक्रेटरी हार्मोन करता है। और जो पिट्यूटरी है उसका थ्री डिफरेंट पार्ट्स होता है। एक होता है आपका एंटीरियर, एक होता है इंटरमीडिएट, और जो तीसरा होता है आपका वो आपका होता है पोस्टीरियर, ठीक है। तो अब ये जो तीन अलग अलग आपका पार्ट है, ये तीनों से बहुत अलग अलग टाइप का आपका हार्मोन्स निकलता है। एटलीस्ट अगर हम ले ले तो आपका 10 to 11 हार्मोन्स डिफरेंट टाइप का निकलता है, ठीक है। तो अब इसका रिलीजिंग फैक्टर मतलब कि इसको रिलीज करने का काम भी यही करता है कौन, हाइपोथैलेमस, मतलब कि एक तरीका का कंट्रोल कर रहा है। और आपका इसको हम दूसरा क्या नाम बोलते हैं, एक हम रिलीजिंग फैक्टर बोलते हैं और दूसरा हम क्या बोलते हैं रिलीज इनहिबिटिंग फैक्टर। मतलब कि अगर कोई चीज मतलब कि कम है बॉडी पे तो हम इसको रिलीजिंग फैक्टर से मतलब कि ये रिलीज कराने में भी काम करेगा, और दूसरा क्या है रिलीज इनहिबिटिंग फैक्टर मतलब कि रोकने में भी काम करेगा। दूसरा पॉइंट क्या है, इट कंट्रोल्स द सिक्रीशन ऑफ ऑल द थ्री पार्ट्स ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। जैसे कि हम अभी बताया एंटीरियर पिट्यूटरी, इंटरमीडिएट पिट्यूटरी और आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये तीनों का कौन सिक्रीशन संभालता है आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का काम क्या है, आपका जो भी पिट्यूटरी से जो भी सिक्रीशन हो रहा हार्मोन का उसका बैलेंस बना के रखना, ठीक है, ठीक है। अब हम दूसरा बात करेंगे आपका किसके बारे में, पीनियल ग्लैंड के बारे में। पहला हम बात किया हाइपोथैलेमस के बारे में, अब हम बात करेंगे पीनियल ग्लैंड के बारे में, ठीक है। ये क्या है आपका, इसको हम इपीफाइसिस भी बोलते हैं, ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम। अब हम नेक्स्ट इसका बात करेंगे इसका लोकेशन कहाँ है। इसका लोकेशन जो है एट द बैक ऑफ हाइपो मतलब कि थैलेमस। जिस तरीका से अभी हम बताए थे कि थैलेमस इस तरीका से होता है, उसका नीचे आपका हाइपोथैलेमस बनता है और इसके यहाँ पर से आपका पिट्यूटरी भी बनता है, ठीक है। तो इसके जो बैक से है आपका पीनियल ग्लैंड निकलता है, एक छोटा सा डॉट जैसा रहता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, क्या हो गया, पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है आपका, मेलाटोनिन। मेलाटोनिन को हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक।
अब बात यहाँ पर यह है कि मेलाटोनिन का काम क्या है, मेलाटोनिन का फंक्शन क्या है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीप साइकिल, या हम ये भी बोल सकते हैं कि इसका जो मेलाटोनिन का जो प्रोडक्शन होता है, मेलाटोनिन प्रोडक्शन इंक्रीजेस विथ डार्कनेस। क्या होता है, मेलाटोनिन का जो प्रोडक्शन होता है वो आपका डार्कनेस से बढ़ता है और डिक्रीजेस ड्यू टू लाइट। मतलब कि अगर हम रात में जैसे अगर बत्ती बंद करके सोते हैं तो क्या होता है, हमारा जो पीनियल ग्लैंड है वो काम करता है और मेलाटोनिन का प्रोडक्शन करता है। मान लीजिए जैसे सुबह हो गया तो हम खुद ही अपने आप उठ जाते हैं क्योंकि आपका मेलाटोनिन का प्रोडक्शन बंद हो जाता है। मेलाटोनिन क्या है, हमारा स्लीप साइकिल को कंट्रोल करने के लिए है, मतलब कि हम प्रॉपर स्लीप ले, इसका कौन ध्यान रखता है, का मेलाटोनिन इसको कंट्रोल करता है। ठीक है।